हेलो एवरीवन। आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल शुभम खड़का वर्चुअल क्लासरूम पे स्वागत है। जैसा कि लास्ट क्लास के अंदर हमने क्लास 11th के चैप्टर सेकंड रिलेशन एंड फंक्शन के अंदर मिसलेनियस एग्जाम्पल्स कंप्लीट कर लिए थे। आज की क्लास में हम उसके आगे कंटिन्यू करते हुए मिसलेनियस एक्सरसाइज के अंदर कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उन क्वेश्चंस को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ये हमारा 39th लेक्चर रहेगा। इससे पहले हमने 38 क्लासेस कंप्लीट कर ली हैं। यदि आप में से कोई स्टूडेंट हमारी क्लास के अंदर कोई नया है तो उन वीडियोस को देखते हुए आज की क्लास के अंदर पहुंचे। आज की क्लास आपको बड़ी आसानी के साथ समझ में आएगी। हमने रिलेशन का पूरा बेसिक कंप्लीट किया था, फंक्शन का पूरा बेसिक कंप्लीट किया था, हर एक डेफिनेशन, हर एक रिमार्क, हर एक एग्जाम्पल और एक्सरसाइज 2.3 तक कंप्लीट किया था। फिर मिसलेनियस के अंदर आए थे। जैसे स्कूल के अंदर लाइन बाय लाइन धीरे धीरे कंप्लीट सिलेबस करवाया जाता है, ठीक उसी पैटर्न के ऊपर आपको यहाँ पे कंप्लीट एनसीईआरटी करवाई जा रही है। जो बच्चे हमारे साथ फर्स्ट वीडियो से जुड़े हुए हैं उनको हम पे अब तक विश्वास भी हो गया है और वो लगातार हमारे साथ बने हुए भी हैं। तो आप हमारे से जुड़ें, हमारी वीडियोस देखें। आपको यदि हमारा कंटेंट अच्छा लगता है, पहले आप खुद देखें, फिर आपको अगर हमारा कंटेंट अच्छा लगता है और आपको लगता है कि हम वाकई आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो कम से कम अपने एक दोस्त के पास हमारी वीडियोस ज़रूर शेयर करें। हमारी सभी वीडियोस उन सभी स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट है जिनके एनसीईआरटी को क्या किया गया है, इंक्लूड किया गया है। ठीक है भाई, शुरू करते हैं आज की हमारी है क्लास। ठीक है भाई, आप जैसे टाइटल देख रहे हो कंप्लीट एनसीईआरटी, हम बिल्कुल कंप्लीट एनसीईआरटी करवाएंगे। आपके एग्जाम के दिन तक आपके साथ बने रहेंगे भैया ना। ये चैप्टर सेकंड है रिलेशन एंड फंक्शन। चैप्टर फर्स्ट जो आपका था, चैप्टर फर्स्ट आपका सेट था। चैप्टर फर्स्ट कौन सा था? सेट। मैं जैसे कि हर बार बोलता हूँ, अपनी सभी क्लासों के अंदर बोलता हूँ कि मैथमेटिक्स को आप रटना नहीं चाहते और मैथमेटिक्स को आप समझना चाहते हैं तो आपके 3 बेसिक चैप्टर्स के ऊपर कमांड अच्छी होनी चाहिए। फर्स्ट चैप्टर सेट, सेकंड चैप्टर रिलेशन और थर्ड चैप्टर फंक्शन। अगर आपकी इन 3 बेसिक चैप्टर के ऊपर कमांड अच्छी है तो आप मैथ इंटरेस्टिंग भी लगेगी और आप खुद से मैथ्स की तरफ आगे बढ़ेंगे ना भाई। चलो, मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 2। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको डील करते हैं। सॉल्यूशन। ये ऐसे कहना चाहता है कि आपको बुक वाले ने 2 फंक्शन दिए हैं। एक फंक्शन आपका एफ एक्स है, दो रिलेशन है, सॉरी, 2 रिलेशन आपको दिए हैं। एक रिलेशन आपका एफ एक्स है, द रिलेशन एफ इज डिफाइंड बाई, देखो द रिलेशन। एक रिलेशन आपके पास कौन सा है? एफ एक्स। और एक रिलेशन आपके पास है जी एक्स। आपको 2 रिलेशन बुक वाले ने दिए हैं। एक रिलेशन बुक वाले ने दिया है एफ एक्स, एक रिलेशन बुक वाले ने दिया है एफ एक्स जो किस प्रकार से डिफाइंड है? इस प्रकार से, एक्स स्क्वायर कब? जब वैल्यू आपकी 3 से किसके बीच में हो? 0 के बीच में हो। और वैल्यू कब कितनी आएगी? 3x, जब आपकी x कितना हो? 10 से कितना? 3 हो। एक रिलेशन बुक वाले ने आपको ये दिया है और एक रिलेशन बुक वाले ने आपको ये दिया है। जी एक्स कितना दिया है बुक वाले ने आपको? एक्स स्क्वायर कब? जब आपका x कितना है? 0 से 2। और x कितना है? 3x, जब आपका 2 से कितना है? 10। बुक वाला पूछना क्या चाहता है वो देखते हैं। वो कहना चाहता है कि 2 आपको रिलेशन दिए हुए, एक रिलेशन को एफ एक्स बोल दिया, एक रिलेशन को क्या बोल दिया? जी एक्स। बुक वाला पूछना चाहता है कि ये जो आपका एफ है ना, ये रिलेशन तो फंक्शन है, शो डेट एफ इज ए फंक्शन। ये रिलेशन तो आपका फंक्शन है, बट जी इज नॉट ए फंक्शन। आपका जी क्या नहीं है? फंक्शन नहीं है। जी आपका क्या नहीं है? फंक्शन। तो पहली बात तो आपको एक बात मैंने बताई थी, जो रिलेशन होता है ना वो रिलेशन ही आगे जाके फंक्शन बनता है।
रिलेशन ही आगे जाके फंक्शन बनता है। कब? जब वो कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज को क्या करता है, फॉलो। मैंने समझाया था, मैंने बताया था जो सेट होता है वो रिलेशन बनता है, रिलेशन आगे जाके क्या बनता है, फंक्शन। तो फंक्शन पहले रिलेशन ही होता है, लेकिन अगर वो कुछ स्पेशल कंडीशन को सेटिस्फाई कर देता है तो वो क्या बन जाता है, फंक्शन। तो कोई आपसे पूछ ले प्रत्येक रिलेशन फंक्शन नहीं होता, लेकिन प्रत्येक फंक्शन रिलेशन जरूर होता है। समझ पा रहे हो बात को? अब बुक वाला पूछना चाहता है कि ये एफ एक्स जो रिलेशन है ना, ये अभी रिलेशन है, ये भी रिलेशन है और ये भी रिलेशन है, दोनों अभी क्या है, रिलेशन है। बुक वाला बोलना चाहता है दोनों रिलेशन है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये तो फंक्शन बनेगा और ये फंक्शन नहीं बनेगा, क्यों? तो देखते हैं। मैंने कहा पहले रिलेशन एफ एक्स की बात कर लेते हैं। रिलेशन किसकी, एफ एक्स की। मैंने कहा एक्स की वैल्यू अगर मैं जीरो लूं, एक्स की वैल्यू कितनी लूं, जीरो, तो इसके अंदर पुट करेंगे। एक्स की वैल्यू जीरो से 3 लेता हूं तो वैल्यू इसके अंदर पुट करेंगे। मैंने कहा एक्स की वैल्यू अगर मैं जीरो लेता हूं तो मेरी वैल्यू कितनी आएगी, जीरो का होल स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। अगर एक्स की वैल्यू मैं 1 लेता हूं तो भी इसी के अंदर वैल्यू पुट करेंगे, बोलते बिल्कुल। अगर एक्स की वैल्यू मैं 1 लेता हूं तो वैल्यू कितनी आएगी, 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अगर एक्स की वैल्यू मैं 2 लेता हूं तो भी इसी के अंदर पुट करेंगे, तो 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4। अगर एक्स की वैल्यू मैं 3 लेता हूं तो भी इसी के अंदर पुट करेंगे, यहां तक कहानी समझ में आती। अब अगर मैं 3 से 10 के बीच में वैल्यू पुट करता हूं तो इसके अंदर पुट करेंगे। इसी प्रकार से तो रीड करते हैं वैल्यू को, बोलते ठीक है 3 पुट करोगे तो इसके अंदर पुट करेंगे, F3 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9। अगर मैं 4 पुट करता हूं तो भी नीचे वाले में 3 इंटू 4 इज इक्वल टू 12। अगर मैं 5 पुट करता हूं तो 3 इंटू 5 इज इक्वल टू, और इसी प्रकार से 10 तक क्या कर लेंगे, पुट कर लेंगे। कोई रिलेशन फंक्शन कब बनता है, बताओ। मैंने आपको बताया था कोई रिलेशन फंक्शन तब बनेगा जब वो दो कंडीशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई। कोई भी रिलेशन फंक्शन तब बनता है जब वो दो कंडीशन को क्या करता है, सेटिस्फाई। कंडीशन दो कौन सी हैं, एवरी एलिमेंट ऑफ द सेट ए हैव यूनिक इमेज इन द सेट बी, देन दिस रिलेशन इज सेड टू बी फंक्शन। क्या बोलता है, प्रत्येक एलिमेंट सेट ए का सेट बी के अंदर यूनिक इमेज रखना चाहिए। यूनिक इमेज रखना चाहिए, अलग अलग इमेज आनी चाहिए। अलग अलग इमेज का मतलब, जीरो रखने पे आंसर कितना, जीरो। एक रखने पे आंसर कितना, एक। दो रखने पे आंसर कितना, चार। तीन रखने पे आंसर कितना, 9। वापस से 3 रखने पे आंसर कितना, 9। तो एक एलिमेंट की तो एक ही इमेज आ रही है ना, 3 की फिर से 9 आ रही, तो पहला एलिमेंट भी तो सेम ही है। 4 रखने पे आंसर कितना, 12, और 5 रखने पे आंसर कितना, 15। तो हर एक एलिमेंट की अलग इमेज आ रही है, नहीं आ रही, हर एक एलिमेंट की अलग इमेज आ रही है, हर एक एलिमेंट की क्या आ रही है, इमेज। अब एक बार इस gx को ध्यान से देखना, gx का मैं इधर करता हूं। अगर मैं gx में जीरो रखूं, जी सॉरी, जी लेंगे इस बार, जीरो रखूंगा तो इसमें रखूंगा तो जीरो का होल स्क्वायर जीरो। अगर मैं 1 रखूंगा, g1 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अगर मैं 2 रखूंगा तो 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4। अगर मैं अब 2 से 10 तक रखूंगा तो इसमें रखूंगा, तो मैं फिर से 2 रखता हूं, तो 2 का और 3 इंटू 2, 3 इंटू 2 6। अगर मैं 3 रखूंगा तो g3 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9। अब एक बार ध्यान से देखो, इसमें ध्यान से देखो, यहां पे अगर मैं 2 रखता हूं तो एक बार वैल्यू आ रही है कितनी, 4, और एक बार वैल्यू आ रही है कितनी। फंक्शन के अंदर 2 पुट करने पर एक बार रिजल्ट आ रहा है 4, और एक बार रिजल्ट आ रहा है कितना, 6।
क्या ऐसा फंक्शन के अंदर पॉसिबल होता है क्या? क्या फंक्शन के अंदर एक वैल्यू रखने पे दो रिजल्ट मिलते हैं क्या? कभी नहीं मिलते। हाँ, ये तो जरूर पॉसिबल है कि मैं दो अलग अलग वैल्यू रखूं और उत्तर एक मिल जाए। दो अलग अलग वैल्यू रखने पे आंसर एक मिल जाए, वो तो मैनी वन फंक्शन होता है। लेकिन फंक्शन के अंदर ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होता कि मैं एक वैल्यू रखूं और रिजल्ट मुझे कितने मिले, दो। यहां पे देखो, यहां पे दिक्कत क्या है, यहां पे तीन रखने पे आंसर 9 ही मिल रहा है। ऊपर भी तीन रखा तो भी 9 और यहां नीचे तीन रखा तो भी 9। लेकिन इस वाले रिलेशन में दिक्कत हो गई। इस वाले रिलेशन में एक बार मैं 2 रख रहा हूं तो मेरे को रिजल्ट मिल रहा है 4, और एक बार 2 रख रहा हूं तो रिजल्ट मिल रहा है कितना, 6। तो भाई ऐसा तो फंक्शन के अंदर नहीं होता। इस एलिमेंट की दो इमेज आ रही हैं। कितनी इमेज आ रही हैं? दो। एक इमेज 4 और एक इमेज कितनी, 6। जबकि फंक्शन की डेफिनेशन क्या बोलती है? जो यूनिक इमेज आनी चाहिए। इमेज कैसी आनी चाहिए? यूनिक। यूनिक का मतलब होता है एक। आपका जो आधार कार्ड होता है ना, वो यूनिक आइडेंटिटी कार्ड कहलाता है। तो आपका आधार कार्ड किसी से मैच करता है क्या? नहीं करता ना। इसीलिए आपका आधार कार्ड सिर्फ आपके पास होता है, इसीलिए उसको यूनिक आइडेंटिटी कार्ड बोलते हैं। और यूनिक का मतलब होता है सिर्फ एक, और यहां पे एक वैल्यू डालने पे दो रिजल्ट। तो क्या यूनिक इमेज आ रही है कि नहीं? जबकि फंक्शन की डेफिनेशन तो बोलती है कि यूनिक इमेज आनी चाहिए। तो इस जीएक्स की जो एलिमेंट्स 2 है ना, इसकी जो इमेज आती है वो यूनिक नहीं आती। इसलिए ये रिलेशन तो है, लेकिन ये क्या नहीं है? फंक्शन नहीं है, क्योंकि फंक्शन की कंडीशन को क्या नहीं कर रहा, सेटिस्फाई। ये रिलेशन भी है और साथ में क्या है, फंक्शन भी है। समझ गए क्या भाई? मेरे अकॉर्डिंग अच्छा क्वेश्चन है। पेपर में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। मैंने आपको समझा दिया, एग्जाम्पल ले लेके समझा दिया। अगर किसी बच्चे को डेफिनेशन याद नहीं आ रही है तो चैप्टर की पहली वीडियो से देखते हुए यहां तक पहुंचे। अगर फिर समझ में नहीं आती है, मैं दोबारा बताऊंगा, फंक्शन की डेफिनेशन भी दोबारा बताऊंगा। जो बच्चा ऐसे बोल रहा है कि सर मुझे समझ नहीं आया, फंक्शन की डेफिनेशन समझ में नहीं, एक बार आप मेरे कहने पे पहली वीडियो से, अब देखो टाइम तो लगेगा, पहली वीडियो से यहां तक पहुंचोगे तो आप एक दिन में 2 कवर करें, ज्यादा दिन नहीं लगेंगे। ये भी साथ साथ देखें, ऐसा नहीं कि ये नहीं देख रहे हैं, ये साथ साथ देखो। एक वीडियो पीछे की कवर करो, एक यहाँ की। 1 महीने के अंदर अंदर आप बैलेंस हो जाओगे। और उसके बाद अगर आपको समझ में नहीं आता है, आप बोलो सर, कमेंट बॉक्स में बोलो सर मुझे समझ में नहीं आया, मैं पूरा फिर से बताऊंगा। ठीक है भाई, कंटिन्यू करें आगे की तरफ। चलो सॉल्यूशन। ये तो आसानी क्वेश्चन है। बुक वाला कहना चाहता है कि आपका एफ एक्स कितना है, एक्स स्क्वायर, और बुक वाला इसकी वैल्यू पूछना चाहता है, किसकी, एफ 1.1 माइनस एफ 1 अपॉन 1.1 माइनस, इसकी वैल्यू पूछना चाहता है। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, एफ एक्स इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, वैल्यू पुट, सारी वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं। एफ 1.1 निकालना है, कितना निकालना है, 1.1। मतलब x की जगह कितना रखोगे, 1.1, 1.1 रखोगे यहाँ पे। तो 1.1 का होल स्क्वायर कितना आएगा, 1.1 को 1.1 से मल्टीप्लाई करना है, तो 11 11 121 होते हैं, 1.21 आएगा। इक्वेशन नंबर 2। बोलते ये वैल्यू तो आपने निकाल ली, मैंने कहा निकाल ली, दिक्कत कहाँ है, f1 और निकाल लो, मैंने कहा f1 और निकाल लेते हैं। मतलब 1 का होल स्क्वायर, 1 का होल स्क्वायर मतलब 1 f, ये इक्वेशन नंबर 3। ये दोनों वैल्यू उठा के इक्वेशन नंबर इसमें पुट कर देंगे, इसमें पुट कर दें, बोलते कर दो पुट। पुट करोगे तो कितना आएगा, 1.21 माइनस 1, नीचे कितना है 1.1 माइनस 1। यहाँ तक बिल्कुल ठीक है, यहाँ तक बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे कितना बनेगा 0.21, नीचे कितना बच जाएगा 0.21, और यहाँ पे कितना बच जाएगा 0.1, बिल्कुल ठीक है। 1.1 में से 1 जाएगा 1, और ऊपर 0.21 बच जाएगा, बिल्कुल ठीक है यहाँ तक। और अगर ये पॉइंट उठाते हैं तो नीचे तो कितने आ जाएंगे 100, और ऊपर कितना चला जाएगा 0, एक जीरो से एक जीरो क्या हो जाएगा कैंसिल, तो कितना बचेगा 21/10, तो ये कितना आ जाएगा 2.1, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये तो खैर इजी था, कैलकुलेशन वाला पार्ट ही था। बस आपको बुक वाले ने बोला था कि आपका फंक्शन इस प्रकार से डिफाइंड है और इसकी वैल्यू आपको कुल मिला के क्या करनी थी, कैलकुलेट करनी थी। हमने f 1.1 निकाल लिया, f1 निकाल लिया, सारी वैल्यूज उठा के
दी गई फंक्शन या दी गई इक्वेशन के अंदर कन्वर्ट पुट कर दिया और पुट करके क्या कर लिया। तो ये तो ख्याल कैलकुलेशन ही वाला पार्ट था। ठीक है भाई, स्क्रीनशॉट ले लेना इसको। चलो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। बोलते हैं आपको बुक वाले ने एक फंक्शन दिया है, सॉल्यूशन। मैंने कहा बुक वाले ने एक फंक्शन दिया है, बोलते हैं हाँ। बोलते फंक्शन कैसा दिया है, मैंने कहा ये लो ऐसा दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12। बोलते ऐसा फंक्शन है। मैंने कहा ये फंक्शन मेरा कुछ देखा हुआ लग रहा है। बोलते देखा हुआ लग रहा है। बोलते ठीक ऐसा ही एग्जाम्पल हम कर चुके। बोलते कहाँ तक किया था मेरे को याद नहीं आ रहा। मैंने कहा अभी याद करवा देते हैं। बोलते आपने टाइप्स ऑफ फंक्शंस पढ़े थे क्या, टाइप्स ऑफ फंक्शंस पढ़े थे क्या आपने। मैंने कहा याद नहीं आ रहे, याद करवाओ। तो याद करो, आइडेंटिटी फंक्शन पढ़ा था क्या आपने, आइडेंटिटी फंक्शन पढ़ा था क्या। याद करो आपने कांस्टेंट फंक्शन पढ़ा था क्या। याद करो आपने पॉलिनोमियल फंक्शन पढ़ा था क्या। याद करो आपने सिग्नम फंक्शन पढ़ा था क्या। याद करो आपने मॉड्यूलस फंक्शन पढ़ा था क्या। याद करो आपने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पढ़ा था क्या, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। याद करने की कोशिश करो, क्या आपने ये फंक्शन के 6 टाइप पढ़े थे क्या। मैंने फंक्शन के 6 टाइप पढ़े थे, फंक्शन के 6 टाइप पढ़े थे। पॉलिनोमियल फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, मॉड्यूलस फंक्शन और आइडेंटिटी फंक्शन। बोलते थोड़े बहुत याद आने लगे। मैंने कहा याद आने लगे तो फंक्शन का ये टाइप याद आ रहा है क्या, फंक्शन का ये टाइप याद आ रहा है क्या, पॉलिनोमियल फंक्शन। मैंने कहा याद तो नहीं आ रहा, याद करवा दो। मैंने कहा अभी याद करवा देते हैं। कोई फंक्शन पॉलिनोमियल फंक्शन कहलाता है यदि वो एफ एक्स अपॉन जी एक्स के टाइप का हो, साथ ही आपका जी एक्स नॉन जीरो होना चाहिए। कोई फंक्शन अगर इस फॉर्मेट का है तो वो फंक्शन हमारा पॉलिनोमियल फंक्शन कहलाता है। यानी कि ऊपर भी कोई फंक्शन हो, नीचे भी कोई फंक्शन हो। तो देखो ऊपर भी कोई फंक्शन है और नीचे भी कोई फंक्शन है, तो कुल मिला के ये टाइप जो है ये पॉलिनोमियल फंक्शन है। एक प्रकार का कौन सा फंक्शन है, पॉलिनोमियल। इतनी कहानी तो समझ में आ गई। बोलते इतनी कहानी समझ में आ गई तो आगे का खेल आसानी है। बुक वाला इसके अंदर पूछना चाहता है फाइंड द डोमेन। इसका आप डोमेन बताओ। मैंने कहा डोमेन क्या होता है, मुझे तो ये याद नहीं आ रहा। मतलब डोमेन याद नहीं आ रहा तो ये तो गलत बात है। डोमेन, रेंज और कोडोमेन मैं आपको रिलेशन के अंदर पढ़ा चुका, मैं आपको फंक्शन के अंदर पढ़ा चुका। डोमेन, रेंज और कोडोमेन के मैंने आपको दुनिया भर के एग्जांपल और एक्सरसाइज के दिए गए सारे क्वेश्चन करवा दिए। बोलते फिर भी याद नहीं आ रहा। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, फिर भी बता। डोमेन का मतलब होता है एक्स की वैल्यूज। एक्स की वैल्यूज हम क्या क्या पुट कर सकते हैं, एक्स की वैल्यूज। बोलते एक्स की वैल्यूज हम सारी पुट करेंगे, बस इसका ध्यान रखेंगे कि नीचे वाला जीरो ना हो जाए। हम सारे रियल नंबर्स पुट करेंगे, हम सारे रियल नंबर्स पुट करेंगे, बस इस चीज का ध्यान रखेंगे कि नीचे वाली वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए बस। क्योंकि ये टाइप कौन सा है, पॉलिनोमियल फंक्शन का। मैंने कहा ठीक है, थोड़ी बहुत तो मुझे कहानी समझ में आ गई, थोड़ी बहुत कहानी समझ में आ गई तो अब तो आसानी खेल है। एक मिनट रुको, एक मिनट। एक मिनट बैक हो गया, एक और को। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, इधर ही लिख लेते हैं ना, इसको डाल देते हैं।
मैंने कहा मुझे इस बात का ध्यान रखना होगा कि मेरी नीचे वाली वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, जीरो। नीचे वाली वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए, बस नीचे वाली वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। तो मैंने कहा ऐसा कुछ है, कैसा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। क्या नीचे वाली वैल्यू को मैं फैक्टर कर सकता हूं क्या? क्या नीचे वाली वैल्यू को ऐसा लिखा जा सकता है क्या, -2x माइनस 6x प्लस 12। इनको जोड़ोगे तो -8x आएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ऐसे सोल्व करते हैं, इनको मल्टीप्लाई करोगे तो 12x स्क्वायर आएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इसी प्रकार से सोल्व किया जाता है। क्या इसको आगे से लिखा जा सकता है? कॉमन ले रहे हैं x, -6 कॉमन ले रहे हैं, x -2 कॉमन ले रहे हैं। तो नीचे वाली इक्वेशन को इस प्रकार से फैक्टर करके लिखा जा सकता है क्या? मैंने कहा बिल्कुल लिखा जा सकता है। ये तो हम 8th 9th 10th में बहुत बार करते थे, मुझे याद भी आ गया। मैंने कहा बिल्कुल वही काम है। नीचे वाली जो इक्वेशन या नीचे वाला जो फंक्शन था वो एक तो 2 रखने पे 0 होगा और एक 6 रखने पे 0 होगा। तो मैं सिर्फ 2 और 6 को छोड़ के कोई भी रियल नंबर इसके अंदर रख सकता हूं। किसकी जगह? x की जगह। डोमेन होती हैं x की वैल्यूज। x की वैल्यूज के अंदर मैं 2 और 6 को छोड़ के कोई भी रियल नंबर रख सकता हूं। 2 और 6 इसलिए नहीं रख रहा क्योंकि मेरा पॉलिनोमियल फंक्शन है और पॉलिनोमियल फंक्शन बोलता है कि gx मेरा क्या होना चाहिए, नॉन जीरो। तो जो मेरा डोमेन आएगा ना, डोमेन, वो आएगा रियल नंबर में से मैं माइनस कर दूंगा किसको, 1 और किसको, सॉरी 2 और किसको, 6 को। ये मेरा डोमेन है। और बुक वाला डोमेन ही पूछना चाहता था और हमने क्या निकाल दिया, डोमेन। तो पहले तो आपको फंक्शन को देख के फंक्शन का टाइप पहचानना होता है। फंक्शन का टाइप आप जैसे पहचान लेते हैं तो आपको डोमेन के बारे में पता होना चाहिए कि डोमेन होता है क्या है। जैसे आपको डोमेन के बारे में पता चले तो देख लो कि भाई फंक्शन के अंदर आप क्या क्या पुट कर सकते हो। एक्स की जगह जो नहीं पुट कर सकते वो हटा दो, तो हम सारे रियल नंबर्स पुट कर सकते हैं सिर्फ 2 और 6 को छोड़ के। हो गया। और इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे क्या हो जाता है, कंप्लीट। चले भाई आगे की तरफ। कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले ले। हमारा जो मेन टारगेट रहता है वो आपके कॉन्सेप्ट को सिखाना रहता है। हम आपके कॉन्सेप्ट को क्या करवाते हैं, क्लियर, लाइन बाय लाइन थ्योरेटिकल आपको स्कूल के अंदर करवा दिया जाता है, बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से, कि आपको, हमारा यहाँ पे फोकस रहता है कि आपके कॉन्सेप्ट क्या हो, बिल्ड हो। फिर भी अगर आपको लगता है सर लाइन बाय लाइन करवाओ तो लाइन बाय लाइन करवा देंगे, लेकिन मैथमेटिक्स के अंदर उसका ज़्यादा इंपॉर्टेंस है नहीं, हालांकि रहता है लेकिन इतना नहीं है। आपके अगर कॉन्सेप्ट बिल्ड है तो आप ऐसे करके भी आते हैं तो भी ठीक है। चलो भाई आगे चलते हैं। चलो सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलो। बुक वाला कहना चाहता है कि मैंने आपको एक फंक्शन दिया है एफ एक्स, वो ऐसा है x-1, ठीक है, स्क्वायर रूट के अंदर x माइनस है। बुक वाला कहना चाहता है कि ये एक रियल फंक्शन है। बुक वाला क्या कहना चाहता है कि ये एक रियल फंक्शन है। रियल फंक्शन क्या होता है पता है क्या? मैंने कहा मुझे याद नहीं आ रहा, एक बार रिवाइज करवा दो। मैंने कहा रियल फंक्शन वो फंक्शन होता है जिसका डोमेन और जिसका कोडोमेन क्या तो रियल नंबर का सेट हो या उसका कोई क्या हो, सबसेट हो। तो ऐसे किसी फंक्शन को क्या कहा जाता है, रियल फंक्शन। फिर से देख लो रियल फंक्शन की हालांकि डेफिनेशन आपकी बुक के अंदर दी हुई थी, मैंने करवाई भी थी। ए फंक्शन इज सेट टू बी रियल फंक्शन व्हेन डोमेन एंड कोडोमेन ऑफ दिस फंक्शन आर रियल नंबर सेट और सबसेट ऑफ रियल नंबर्स, देन दिस टाइप ऑफ फंक्शन इज सेड टू बी रियल फंक्शंस। ठीक है भाई, कहानी समझ में आ गई? मैंने कहा इतनी कहानी तो मजे की बात समझ में आ गई। बुक वाला पूछना क्या चाहता है मैंने कहा अभी बता देते हैं। बुक वाला एक तो डोमेन पूछना चाहता है और एक क्या पूछना चाहता है, रेंज। बोले डोमेन तो अभी आपने बताई थी, मैंने कहा क्या बताई थी कि x की जगह मैं क्या क्या रख सकता हूं वो मेरी डोमेन, और y की जो वैल्यू आती है यानी कि उत्तर जो आता है वो मेरी रेंज। पहले डोमेन बताओ, बात खत्म, रेंज की बाद में देखेंगे। मैंने कहा डोमेन तो अभी अभी आपने बताई थी कि x की जगह मैं क्या क्या रख सकता हूं, तो देखते हैं। x की जगह एक बार के लिए मैं 1 रखता हूं, x की जगह एक बार के लिए मैं 2 रखता हूं,
एक्स की जगह एक बार के लिए मैं 0 रखता हूं, कोई मेरे को स्क्वायर रूट ऑफ -1 की वैल्यू बताएगा कितनी है? माइनस आयोटा। कितनी होती है स्क्वायर रूट ऑफ -1 की वैल्यू? आयोटा। कितनी, सॉरी माइनस आयोटा नहीं, आयोटा। कितनी होती है? आयोटा। एफ की जगह मैं एक बार के लिए -1 रखता हूं, कितनी आएगी? -2। क्या ये रियल नंबर है? क्या ये रियल नंबर है? स्क्वायर रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव वैल्यूज नहीं जाती हैं। अगर नेगेटिव वैल्यूज रहती हैं तो इसका मतलब वो रियल नंबर्स नहीं है। कैसे नंबर्स हैं? इमेजनरी नंबर है। तो मुझे एक बात समझ में आ रही है कि मेरा फंक्शन रियल नंबर, रियल फंक्शन, फंक्शन मेरा रियल फंक्शन, और वैल्यू मतलब मेरी आनी चाहिए कैसी? रियल आनी चाहिए, क्योंकि कोडोमेन कैसा बनेगा? मेरा रियल नंबर का सेट बनेगा। तो भाई मुझे एक बात समझ में आई कि एक्स की जगह मैं 0 नहीं रख सकता। 0 रखने पे माइनस की वैल्यू आ रही है स्क्वायर रूट के अंदर, जो कि पॉसिबल नहीं है। -1 भी नहीं रख सकता, -2 भी नहीं रख सकता, -3 भी नहीं रख सकता। मतलब मुझे कहानी समझ में आई कि मैं 0 से इधर की वैल्यू रख ही नहीं सकता। ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये मेरा -1, ये मेरा -2। मतलब मुझे कहानी समझ में आई। मैंने कहा क्या कहानी समझ में आई? कि मैं ये सारी वैल्यूज रख ही नहीं सकता एक्स की जगह। अगर एक्स की जगह मैं ये सारी वैल्यूज रखता हूं तो मेरे स्क्वायर रूट के अंदर जाता है नेगेटिव वैल्यू, और नेगेटिव वैल्यू स्क्वायर रूट के अंदर इमेजनरी नंबर बनाती हैं, रियल नंबर नहीं बनाती। जबकि बुक वाले ने साफ बोला है कि मेरा फंक्शन कैसा फंक्शन है? रियल फंक्शन। तो वैल्यू भी कैसी आनी चाहिए? रियल नंबर। तो मतलब एक्स की जगह मैं इधर से कोई भी वैल्यू उठा के रख सकता हूं, 1 से, 1 के बाद वाली मैं कोई भी वैल्यू उठा के रख सकता हूं, 1 के बाद की वैल्यू कोई भी उठा के रख सकता हूं। मतलब जो मेरा डोमेन आएगा वो 1 से स्टार्ट होगा और इन्फिनिटी तक मैं कुछ भी रख सकता हूं। 1 को इंक्लूड करेंगे, इसलिए क्लोज्ड इंटरवल, और क्लोज्ड इंटरवल के बाद पूरा। अब कोई मुझसे ये मत पूछना कि क्लोज्ड इंटरवल ओपन इंटरवल क्या होते हैं। चैप्टर फर्स्ट के अंदर मैं क्लोज्ड इंटरवल, ओपन इंटरवल, सेमी क्लोज्ड, सेमी ओपन, सेमी क्लोज्ड इंटरवल के बारे में बता चुका हूं। फिर भी किसी बच्चे को मान लो याद नहीं है, किसी ने बाद में ज्वाइन किया है, तो पहले वीडियो देखें, वीडियो देखने के बाद नहीं समझ में आया कमेंट बॉक्स में पूछे, मैं बताऊंगा। कंटिन्यू करें भाई, बिल्कुल। तो भाई डोमेन तो आएगा मेरा 1 से इन्फिनिटी। 1 को इंक्लूड कर रहे हैं, क्लोज इंटरवल का मतलब होता है 1 को इंक्लूड कर रहे हैं, ओपन इंटरवल का मतलब इंक्लूड नहीं कर रहे, तो इन्फिनिटी थोड़ी ना कोई वैल्यू हुआ करती है। मैंने कहा डोमेन तो समझ में आ गया, मजे की बात तो तब है जब रेंज बता दो। मैंने कहा जब मैं डोमेन समझा सकता हूं तो रेंज भी इतनी आसानी से समझा सकता हूं। बोलता है कैसे? मैंने कहा रेंज का मतलब होता है कि उस फंक्शन की वैल्यू, एफ एक्स की वैल्यू, रेंज का मतलब होता है एफ एक्स की वैल्यू, या फिर रेंज को हम शॉर्ट में वाई भी बोल सकते हैं। कुल मिला के वाई की वैल्यू क्या क्या आ रही है? मैंने कहा वाई की वैल्यू मेरी 0 आती है, वाई की वैल्यू 1 आती है। 0 कब आती है? जब मैं 1 रखता हूं, 2 रखता हूं तो कितनी आती है? 1। मतलब रेंज मेरी शुरू हो रही है 0 से। मैंने कहा 0 रखने पे ये भी तो आ रहा है, ये रेंज में क्यों नहीं ले रहे? मैंने कहा रेंज में मैं ये लेता, ये वैल्यू रेंज में काउंट कर सकता था मैं, अगर मेरा फंक्शन रियल फंक्शन नहीं होता तो। ये इमेजिनरी नंबर है, और बुक वाले ने साफ बोला है कि आपका फंक्शन कैसा है? रियल फंक्शन। तो इसका मतलब जो मेरी रेंज है ना, वो रेंज कहां से स्टार्ट होगी? ओपन क्लोज्ड इंटरवल 0 से लेके इन्फिनिटी तक। रेंज कहां से स्टार्ट होगी? 0 से, और 0 1 और वैल्यू निकलती हुई चली जाएंगी, कहां तक निकलेंगी? इन्फिनिटी तक। जैसे जैसे आप वैल्यू रखते जाओगे एक्स की, वैसे वैल्यू, वैसे वैसे एफ एक्स की वैल्यू क्या होती चली जाएंगी? निकलती चली जाएंगी। मैंने कहा कहानी समझ में आ गई। डोमेन का मतलब होता है एक्स की वैल्यूज, रेंज का मतलब होता है एफ एक्स की वैल्यूज, या फिर किसकी वैल्यूज? वाई की। मैंने कहा सिंपल सी बात यही है, एक्स की वैल्यूज आप क्या क्या रख सकते हो? वो डोमेन। एफ एक्स की वैल्यूज या वाई की वैल्यूज जो निकल निकल के आती हैं वो आपकी रेंज। मैंने कहा मजे आ गए। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट ले लो भाई, आगे की तरफ चलते हैं। देखो ये आज का आपका लास्ट है सॉल्यूशन। बुक वाला कहना चाहता है कि मैंने आपको एक फंक्शन दिया है एफ एक्स इज इक्वल टू मोड एक्स -1। बोलते बुक वाला बोलता है रियल फंक्शन है। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, रियल फंक्शन क्या होता है मुझे अब तो आने लग गया। मैंने कहा आने लग गया तो कोई दिक्कत नहीं है। बुक वाला कहना चाहता है डोमेन बता दो,
और रेंज बता दो। मैंने कहा डोमेन और रेंज की तो परिभाषा मुझे आने लग गई, डेफिनेशन मैंने कहा क्या आने लग गई, एक्स की वैल्यूज जो जो रख सकते हो वो डोमेन के अंदर चली जाएंगी, एफ एक्स की वैल्यूज जो जो निकल के आएंगी वो रेंज के अंदर चली जाएंगी। मैंने कहा मजे आ गए, बोलते आगे चलो। बोलते एक्स की जगह क्या क्या रख सकते हो, मैंने कहा अभी चेक कर लेते हैं। अगर एक्स की जगह मैं एक बार के लिए 0 रखूं, मान लो बनाएगा। अगर एक्स की जगह मैं 1 रखूं, 0 आएगा। अगर एक्स की जगह मैं 2 रखूं, बनाएगा। अगर एक्स की जगह मैं रखता हूं 3 माइनस 1 इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ 2, कितना आएगा। अगर x की जगह मैं रखता हूं -1 एक बार के लिए, मॉड्यूलस हटता है तो प्लस में आती है वैल्यू, पता है नहीं बात तो। मैंने कहा मैंने पॉजिटिव वैल्यूज रख के देख ली, मैंने 0 रख के देख लिया, मैंने नेगेटिव वैल्यूज रख के देख ली, कोई दिक्कत आई नहीं रही, हमेशा रियल वैल्यूज आ रही हैं। एक्स की जगह कुछ भी मैं रख पा रहा हूं, एक्स की जगह रखने में कुछ भी रखने में दिक्कत नहीं आ रही। एक्स की जगह मैं कोई भी वैल्यूज रख रहा हूं तो मेरे उत्तर निकल के आ रहे हैं। एक्स की जगह मैं कोई भी वैल्यू रख रहा हूं तो मेरे उत्तर निकल के आ रहे हैं। मैंने कहा ये मतलब एक्स की जगह आप कुछ भी आसानी से रख पा रहे हैं, मैंने कहा बिल्कुल। एक्स की जगह तो मैं कोई भी रियल नंबर आसानी से रख पा रहा हूं, तो मतलब जो मेरा डोमेन है वो रियल नंबर का सेट बनेगा। एक्स की जगह आप कोई भी रियल नंबर आसानी से रख पा रहे हो तो उत्तर निकल के आ रहा है। इसका मतलब आप कोई भी रियल नंबर एक्स की जगह रख सकते हो, और एक्स की जगह कोई भी रियल नंबर रख सकते हो, मतलब आपका डोमेन क्या हो गया, आर। मैंने कहा डोमेन तो आ गया, मजे की बात तो ये है कि आप रेंज बताओ। मैंने कहा रेंज तो एफ एक्स की वैल्यूज है, एफ एक्स की वैल्यूज क्या निकल के आ रही हैं। मैंने कहा मैंने जब 0 रखा तो आया 1, 1 रखा तो आया 0, 2 रखा तो आया कितना 1, 3 रखा तो आया कितना 2, नेगेटिव में वैल्यू रखी तो आया पॉजिटिव, नेगेटिव में वैल्यू रखी तो आया पॉजिटिव। मतलब मैं पॉजिटिव रख रहा हूं तो भी वैल्यू पॉजिटिव, 0 रख रहा हूं तो भी वैल्यू पॉजिटिव, और नेगेटिव रख रहा हूं तो भी पॉजिटिव। मतलब कभी भी नेगेटिव वैल्यू आ ही नहीं रही। नेगेटिव वैल्यू कभी नहीं आ रही क्या, मैंने कहा मेरे सामने तो नेगेटिव वैल्यू नहीं आ रही। आप नेगेटिव रख रहे हो तो भी रिजल्ट कैसा आ रहा है, पॉजिटिव, क्योंकि मॉड्यूलस फंक्शन है। तो बोलते रेंज की कहानी समझ में आई। मैंने कहा रेंज की क्या कहानी समझ में आई, रेंज की कहानी ये समझ में आई कि आपको नॉन नेगेटिव रियल नंबर लेने होंगे, नॉन नेगेटिव रियल नंबर, यानी कि आपको सारे पॉजिटिव रियल नंबर और आपको 0 लेना होगा। मतलब कुल मिला के आपको 0 से लेके इन्फिनिटी तक के सारे रियल नंबर लेने होंगे, आपकी रेंज आएगी ये। क्या तो ऐसे लिख के आ जाना, क्या ऐसे लिख के आ जाना नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स, क्या लिख के आ जाना पॉजिटिव रियल नंबर्स इंक्लूडिंग 0, 0 को इंक्लूड करते हुए पॉजिटिव रियल नंबर, तीनों का मतलब एक ही है। तो डोमेन के अंदर तो कोई भी रियल नंबर रख पा रहा हूं, और रेंज के अंदर कभी भी मेरी नेगेटिव वैल्यू आई नहीं रही। रेंज का मतलब होता है फंक्शन की वैल्यू, तो फंक्शन की वैल्यू मेरी कभी भी नेगेटिव नहीं आ रही। क्या तो 0 आ रही है, देख लो, क्या तो 0 आ रही है या फिर पॉजिटिव ही आ रही है। तो 0 को इंक्लूड करते हुए इन्फिनिटी तक, या ऐसे बोल दो नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स, या ऐसे बोल दो पॉजिटिव रियल नंबर्स इंक्लूडिंग 0। तो डोमेन बता दिया और रेंज बता दिया, ठीक है भाई। आपकी मिसलेनियस एक्सरसाइज के अंदर टोटल शायद 12 क्वेश्चंस हैं, 8, 10, 11, 12, जिनमें से 5 क्वेश्चंस आज की क्लास के अंदर हम कंप्लीट कर चुके हैं। आपके स्कूल के अंदर जैसे हर एक एग्जाम्पल, हर एक क्वेश्चन करवाया जाता है, ठीक वैसे हम करवा रहे हैं। एक बार आप अपना विश्वास हम पे ऊपर दिखाएं, हमसे जुड़ें, हमारी वीडियोस को लास्ट तक देखें, अपने एक फ्रेंड के पास कम से कम शेयर करने की कोशिश करें। मैं आपको हर बार बोल रहा हूं, आप एक फ्रेंड के पास शेयर करें। हाँ, उससे पहले आप खुद देखें, आपको पॉजिटिव रिजल्ट लगता है, आपको लगता है कि हमारा टाइम वेस्ट नहीं हो रहा, हमारे कॉन्सेप्ट बिल्ड हो रहे हैं, तो करें, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। एक बार आप वीडियो देखें फिर करें, ठीक है भाई। लास्ट तक इसी प्रकार हमारे साथ जुड़े रहें।
अगर किसी स्टूडेंट ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें एंड क्या करें, शेयर करें। और इसी प्रकार लास्ट तक हमारे साथ क्या रहें, बने रहें। आप सभी छोटे भाई बहनों का धन्यवाद। थैंक यू।